औरत क्या चाहती है। शहर के मशहूर वकील अरविंद सक्सेना का नाम अदालत में बड़े सम्मान से लिया जाता था। उसकी दलीलों से बड़े बड़े केस हिल जाते थे। हर कोई कहता था, अरविंद साहब के पास जो गया वो जीत कर ही आया। बाहर की दुनिया में वह जितना सफल था, घर के भीतर उतना ही अनजाना। उसकी पत्नी सुमन एक सुलझी हुई, शांत और समझदार स्त्री थी। हर रोज सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का काम संभालती, बच्चों को तैयार करना, सास ससुर की दवा देना, नाश्ता बनाना और फिर सिलाई का छोटा सा काम भी करती ताकि अपनी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहे। अरविंद जब भी घर आता, खाना तैयार मिलता, कपड़े इस्त्री किए हुए होते, बच्चे शांत और पढ़ते हुए, लेकिन सुमन की आंखों में कुछ अधूरा सा झलकता। कभी कभी वह कहती, तुमसे बात किए हफ्तों हो गए अरविंद। तुम सुनते तो हो, लेकिन समझते नहीं। अरविंद को ये सब भावनात्मक बातें लगती थीं। वह सोचता, मैं घर लाता हूँ, सुख सुविधा देता हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर ये शिकायत क्यों। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए अरविंद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, पर डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, कम से कम 1 महीना घर पर रहने की हिदायत। पहली बार अरविंद को घर में दिन भर रुकना पड़ा। शुरुआती 2 दिन में ही उसे बेचैनी होने लगी। फिर उसने सुमन को ध्यान से देखना शुरू किया। वह दिन भर बिना थके काम करती, एक मुस्कान के साथ। पर कभी कभी वो चुपचाप खिड़की के पास बैठ जाती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कोई पुरानी याद, कोई भूला सा सपना। एक दिन अरविंद ने देखा कि सुमन अपने पुराने डायरी के पन्ने पलट रही थी। उसमें कविता थी, मैं थकती हूँ, पर कहती नहीं। दिल में दर्द है, दिखाती नहीं। मेरे भी कुछ सपने हैं अधूरे, पर सबकी ख्वाहिशों में मैं खुद को भूले। अरविंद का दिल जैसे कांप गया। वह पहली बार सुमन के करीब बैठा। बहुत धीमे से बोला, सुमन, सच सच बताओ, तुम चाहती क्या हो। सुमन ने सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद बोली, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, नाम, पैसा, पहचान। पर मेरे पास क्या है। सिर्फ एक पहचान, अरविंद की पत्नी। कभी मुझे भी नाम दो।